जुलाई का महीना है, स्कूल खुल चुके हैं, बाजारों में फिर से रौनक है। रंग बिरंगे बाहरी कवर से सजी कॉपियां हैं और बच्चों को मंत्रमुग्ध करने के लिए दुकानों के बाहर रंग बिरंगी बोतलें टांग दी गई हैं। बच्चों में भी एक अजीब सा उत्साह है। कुछ खुश हैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए, वहीं कुछ उदास हैं कि अब उनके सुकून के दिन छिन गए। लेकिन इस पूरे मेले में जो सबसे भारी चीज़ है वो है माँ बाप की आंखों में तैरते अधूरे सपने। अभी उस मासूम को पता भी नहीं है कि वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, लेकिन हमारे समाज ने बचपन में ही उसमें एक टैग लगा दिए कि वो आखिर बड़ा होकर के क्या बनेगा। पहले तो सिर्फ 2 ऑप्शन होते थे, या तो बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस ज़माने में 15 सेकंड के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो रील्स आ रही हैं उसमें लाल बत्ती का एक अलग ही स्वैग दिखाया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए बच्चे के अंदर एक नया नशा घोला जा रहा है कि मेरा बेटा तो बड़ा होकर के सरकारी बाबू बनेगा, अधिकारी बनेगा, यूपीएससी क्रैक करेगा। अभी उस बच्चे ने ठीक से बैग उठाना भी नहीं सीखा, लेकिन वो ये सब बातें सुनकर के खुश होता है। वो एक अलग ही दुनिया में जीने लगता है। उसे लगता है कि ये सब खेल है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि यही टैग उसके बचपन की चौखट पे एक इतना बड़ा बोझ है जो आगे चलकर उसे चैन से जीने नहीं देगा। वही बच्चा बड़ा होता है और अब सिलसिला शुरू होता है बचपन में मिले उस टैग को पूरा करने का। बच्चा शहर जाता है और उसकी जवानी सिर्फ कोचिंग से कमरा और कमरे से कोचिंग तक में सिमट जाती है। माँ बाप, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, दोस्त यार उसे जब भी मिलते हैं तो बस उससे एक ही सवाल पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बार तो हो जाएगा ना। और जब सालों की मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता तो हमारे समाज में एक घिनौना खेल शुरू होता है। सामान्य वर्ग के लोग कोसते हैं ओबीसी और SC/ST वालों को कि इन्होंने हमारी जगह छीन ली। अगर आरक्षण ना होता तो आज हमारा बच्चा भी किसी उच्च पद में बैठा होता। वहीं ओबीसी SC/ST वाले कोसते हैं सामान्य वर्ग वालों को कि इन्होंने हमारा हक छीन लिया। और इन बहस के बीच में फंसता है वो मासूम बच्चा जिसने दिन रात मेहनत की लेकिन उसे उसका परिणाम नहीं मिला, और वो कोसता है अपने आप को कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी। लेकिन अफसोस, कोई भी मिल करके उस सरकार से सवाल खड़े नहीं करता जो इस सारे फसाद की जड़ है। आरक्षण चाहे जो भी हो, लेकिन रोटी का टुकड़ा तो एक ही है। सरकार उस रोटी को बड़ा नहीं कर रही, बल्कि उसी एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके समाज को आपस में लड़ा रही है। वैकेंसीज आती नहीं, आती भी हैं तो नियुक्तियों पर अस्थायी रोक लग जाती है, और रही सही कसर पूरा कर देता है पेपर लीक। देश में केंद्र और राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में लगभग 30 लाख से ज़्यादा सैंक्शनड सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकारें चुप हैं। लेकिन सिर्फ सरकार को कोसने से भी कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि इस सारे दलदल की शुरुआत होती हमारे पढ़ाने के तरीके से। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारे माँ बाप, समाज बच्चों को रैंचो नहीं बल्कि चतुर बनाने में लगे हुए हैं। याद करिए 3 इडियट्स मूवी का वो सीन जब प्रोफेसर क्लास में पूछते हैं व्हाट इज अ मशीन। रैंचो ने बहुत ही आसान प्रैक्टिकल भाषा में जवाब दिया कि हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे वो है मशीन। फिर उसने पैंट की जिप को अप डाउन ऐसे करके समझाया, और रिजल्ट क्या हुआ? प्रोफेसर ने रैंचो को क्लास से बाहर निकाल दिया। अब बारी आई चतुर की। चतुर ने एक एक शब्द वैसा ही बोला जैसा किताब में लिखा हुआ था, और प्रोफेसर ने कहा शाबाश। कहीं ना कहीं यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, खुद से सोचने और समझने की क्षमता नहीं, बल्कि हमें रट्टा मार चाहिए। जो किताबों में लिखा है आपको वही लिखना पड़ेगा। आपके समझ में आया या नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं। हम बच्चों को एक ऐसी रट्टा मार मशीन बनाना चाहते हैं जो कट ऑफ क्लियर करने में माहिर हो जाए। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में वो जीत पाता है या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम बच्चे पे
बचपन से ही टैग लगा देते हैं कि वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, तो असल में हम उसके सोचने और समझने की क्षमता को बहुत ही सीमित कर देते हैं। और इसके दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स कूले, उन्होंने अपनी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में यह कहा है कि जब हम किसी के ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, तो वो असल में अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैं ये नहीं बना तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ह्यूमन कैपेबिलिटी यानी मानवीय क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो एक फिल्टर नेटवर्क की तरह काम करता है, जहां पे हम बच्चों की छटनी करते हैं। उन्हें ऊपर उठाने की बजाय यहाँ का एजुकेशन सिस्टम फेल और रिजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मनोवैज्ञानिक जीन पेगट का कहना है कि जब हम बच्चों पर बचपन से ही एडल्ट रोल्स का प्रेशर डालते हैं, तो असल में हम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा के लिए मार देते हैं। तो आखिर बर्डन रिलीज कैसे करें? तो अब अपनी आंखें खोलिए और चलिए देखते हैं दुनिया के कुछ अलग अलग देशों में कि आखिर वो एकेडमिक बर्डन रिलीज करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनलैंड की। पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन मॉडल। वहाँ 7 साल की उम्र तक कोई फॉर्मल एजुकेशन या एग्जाम नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जाता है कि एक खुशहाल इंसान कैसे बने। दूसरा हम बात करते हैं एशिया के एक देश की, जापान का मॉडल। वहाँ पे शुरुआती 3 साल में कोई एग्जाम नहीं होते। वहाँ शुरुआत के 3 साल में सिर्फ मैनर्स, एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जाता है। अब विदेशों पर असेसमेंट कैसे होता है? वहाँ बच्चों को रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि ओपन बुक एग्जाम्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। वहाँ अगर कोई बच्चा कार रिपेयरिंग में, कोई बच्चा म्यूज़िक में, आर्ट्स में अच्छा है, तो उसे भी वही सम्मान मिलता है जो कि दूसरे बच्चे को अच्छे पढ़ने पे मिलता है। कुल मिलाकर के वहाँ का मॉडल ही ऐसा है कि हमें सबकी ज़रूरत है और सब कहीं ना कहीं अपना योगदान देश की तरक्की में दे रहे हैं। सबकी बराबर वैल्यू है। वहाँ टैग लगाकर बच्चों को सीमित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें दुनिया एक्सप्लोर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों से बचपन में ही उम्मीद लगा ली जाती है, और जब वो उम्मीद टूटती है तो माँ बाप के हाथ लगती है निराशा। माँ बाप तो बचपन से उम्मीद लगा कर बैठे थे कि बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, सरकारी इंजीनियर बनेगा, अधिकारी बनेगा, लेकिन सीटें तो मुट्ठी भर हैं। और नतीजा क्या होता है? एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक कि हर साल लगभग 13 से 14 हज़ार बच्चे सुसाइड करते हैं। राजस्थान का कोटा हो या दिल्ली का मुखर्जी नगर, ये कोचिंग हब्स नहीं बल्कि सपनों की कब्रगाह बन चुके हैं। बच्चा इस गिल्ट में होता है कि मैंने माँ बाप के सपनों को तोड़ दिया, मैंने उनके पैसे डुबो दिए, और घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे किसी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई हो। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजिए, उन्हें वैसे ही रंग बिरंगे बैग, बॉटल, टिफ़िन के साथ स्कूल भेजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका आने वाला कल उन्हीं बैग्स की तरह, उन्हीं टिफ़िन और बॉटल की तरह रंग बिरंगा हो, तो उसे स्वतंत्र सोचने का मौका दीजिए और सबसे बड़ा बदलाव अपने अंदर लाइए कि अब सिर्फ बच्चों से उम्मीद नहीं करना है, बल्कि अब वक्त है सरकार से भी सवाल पूछने का। चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ी की जगह उनसे ये पूछिए कि जॉब्स क्यों नहीं हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। और उन छोटी छोटी फ्रीबीज के लालच के चक्कर में अपने बच्चे का आने वाले कल का भविष्य चौपट मत करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी योजनाएं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोक देती हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, अपने बच्चों को सिर्फ 1 या 2 टैक्स में सीमित मत कीजिए। उन्हें एक मजबूत दिमाग और मुश्किलों से लड़ने का हौसला दीजिए और शिक्षित बनाइए, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगा
तो वो कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेगा। लेकिन अगर हमने, इस सिस्टम ने उसका बचपन और उसका हौसला ही छीन लिया, तो फिर हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगेगी और कुछ नहीं। अपने बच्चों को मशीन मत बनाइए, उन्हें रैंचो बनाइए, उन्हें चतुर मत बनाइए और सरकार से अपना हक मांगिए, मुफ्त की रेवड़ी नहीं। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें और इस प्रपंच भरी दुनिया में प्रपंच लोक का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।